हेलो माय डियर, हम लोग इंटेल 8085 मैक्रो प्रोसेसर में हम लोग जो स्टडी की इंटेल 8085 मैक्रो प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताया। दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू नो एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नाउ बिफोर गोइंग towards the whole syllabus of the 8085 microprocessor, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखना चाहेंगे कि मेमोरी होता क्या है। आपको याद होगा कि माइक्रो प्रोसेसर डैट इज़ द ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, ओके, डैट इज़ कनेक्टेड टू द मेमोरी, जिसमें डेटा मेमोरी से आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जा रहा है। ऑफ कोर्स यू नो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रीड एंड राइट, है ना। देन हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मेमोरी होता क्या है। देन मेमोरी इज जस्ट ओनली द कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, ओके, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रजिस्टर्स जो है पता चलेगा आगे जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा। रजिस्टर्स एक्चुअली क्या है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ओके, फ्लिप फ्लॉप। दिस वन फ्लिप फ्लॉप, ऑल ऑफ यू नो फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक ऐसा मेमोरी यूनिट है, ओके, या आप बोल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप इज द बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने स्टडी किया है। दिस इज द बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विच कैन स्टोर आइदर 0 और 1, यानी कि वो या तो 0 को स्टोर कर सकता है या तो 1 को स्टोर कर सकता है, यानी कि 1 बिट एट ए टाइम। तो मेमोरी दैट इज द कलेक्शन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर दैट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप दैट इज द बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ओके, और मेमोरी यूनिट विच कैन स्टोर ओनली 1 बिट एट ए टाइम, आइदर 0 और 1। यही है हमारा बेसिक, जो आप डिटेल्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है आपने। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दैट इज द BMV, है ना, फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ओके, एंड रजिस्टर का कलेक्शन क्या है, मेमोरी। हम लोग रजिस्टर डिफरेंट रजिस्टर हम लोग देखेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में, ओके। जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मेमोरी के रूप में, याद रखेंगे। अब हम लोग ने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि जो भी हम लोग नंबर ऑफ़ एड्रेस है या नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशंस है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ एड्रेस, नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशंस, ओके। अगर हमारा n नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइन्स है, ओके, देन नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशंस दैट इज गिवन बाई n इक्वल टू 2 to the power n। दिस इज द बेसिक फार्मूला, जहाँ पे यह स्मॉल n जो है दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स, और ये जो कैपिटल N है दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एड्रेस और मेमोरी लोकेशन, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि n जो है वो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स है। ऑफ कोर्स याद होगा आपको कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में n का वैल्यू क्या होगा, 16, बिकॉज 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस लाइन्स हमारा कितना है, 16 है। तो टोटल हमारा जो एड्रेस होगा या मेमोरी लोकेशन होगा वो कितना होगा, 2 to the power 16। अब कोई भी प्रोसेसर हो, अगर उसका एड्रेस लाइन्स पता है तब मेमोरी लोकेशंस भी पता चल जाएगा हम लोग को, एड्रेस लोकेशन भी पता चल जाएगा हम लोग को। अब ये भी पता है हम लोग को कि ईच मेमोरी लोकेशन, है ना, ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर 8 बिट एट ए टाइम, ओके, 8 बिट एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम में सिर्फ 8 बिट को ही स्टोर कर सकता है, यानी कि 1 बाइट को स्टोर कर सकता है। तो किसी का भी मेमोरी का अगर कैपेसिटी जानना हो, ओके, तो मेमोरी कैपेसिटी हम लोग कैसे जानेंगे, मेमोरी कैपेसिटी जानेंगे कि उसके पास मेमोरी लोकेशन कितना है। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन किसी का भी 2 to the power n होगा, जिसमें n क्या डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स।
तो यानी कि मेमोरी कैपेसिटी क्या हो गया 2 टू पावर n इंटू बी 1 बाइट है ना, या 2 टू पावर n इंटू 8 बिट दिस वन, ये बाइट हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी लोकेशन पता कर सकते हैं अगर हम लोग को उसका एड्रेस लाइंस पता हो तो, है ना। अब सोचो हम लोग डिफरेंट एड्रेस लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट मेमोरी लोकेशन देखेंगे और डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटी देखेंगे। जस्ट सी, सपोज हमारा ये एड्रेस लाइन है ना, ये नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन हो गया, ये मेमोरी कैपेसिटी हो गया। ओके, यानी कि ये n हो गया। अगर एड्रेस लाइन 1 है तो मेमोरी लोकेशन कितना हो गया भाई 2 टू द पावर 1, कैपेसिटी क्या हो गया 2 बाइट। एम आई क्लियर, है ना। 2 है मेमोरी लोकेशन 2 टू पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि 4 बाइट कैपेसिटी। 3 है 2 टू पावर 3 है ना, 8 बाइट। 4 2 टू पावर 4 16 बाइट मेमोरी कैपेसिटी। 5 के कोरस्पॉन्डिंग 2 टू पावर 5 32 बाइट मेमोरी कैपेसिटी। ओके, आप देखते जाइए 2 टू पावर 6 कितना हो गया 64 मेमोरी लोकेशन, तो 64 बाइट मेमोरी कैपेसिटी। 7 2 टू पावर 7 128 बाइट मेमोरी कैपेसिटी। 8 2 टू पावर 8 256 बाइट मेमोरी कैपेसिटी। 10 2 टू पावर 10 1024 बाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1 किलो बाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड 1 किलो बाइट। आप याद रखेंगी 2 टू पावर 10 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट या 1024 बाइट। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, रिमेंबर। ओके, अब सोचो 11, तो 2 टू पावर 11, तो ये तो 1k हो गया, इसको 1k बोल दिए, तो इसमें 2 यानी कि 2k, यानी कि 2k भी हम लोग लिख सकते हैं। जस्ट टेल मी, है ना। ऑफकोर्स लिख सकते हैं 2 टू पावर 11 को लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 10 इंटू 2 टू पावर 1। ओके, 2 टू पावर 10 हो गया हमारा k और 2 हो गया 2। ओके, अब सोचो n इक्वल टू हमारा 15 है सपोज, तो 15 2 टू पावर 15 यानी कि 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 10, तो 2 टू पावर 5 इक्वल टू कितना 32 और ये 1k यानी कि 32k, तो 32k इसका कैपेसिटी क्या हो गया 32 KB। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं 19, ओके, डायरेक्ट 20 देखते हैं हम लोग 20, तो 2 टू पावर 20 मेमोरी लोकेशन होगा, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 10 इंटू 2 टू पावर 10। ओके, तो इसको हम लोग लिख दिए 1k इंटू 1k दैट इज 1 मेगा, तो ये क्या हो गया 1 मेगा बाइट। 1 MB याद होगा, 1 MB स्पेस है या नहीं आपके पास, है ना। हम लोग बात करते हैं कि आपके मोबाइल में स्पेस है, कितना MB स्पेस है, कितना GB स्पेस है, ये सब यहीं से आता है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 टू पावर 20 इक्वल टू 1 MB। नहीं, अब 30 है तो 2 टू पावर 30 नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन 2 टू पावर 10 2 टू पावर 10 2 टू पावर 10, तो इसको हम लोग क्या लिखे ओके 1M इंटू 1K, ये हो गया 1 गीगा। ओके, ये क्या हो गया 1 गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट इक्वल टू 2 टू पावर 30 बाइट, है ना, दिस वन। उसी तरह आप यहाँ पे n इक्वल टू 40 है तो 2 टू पावर 40 मेमोरी लोकेशन हो सकता है ना भाई, 2 टू पावर 40, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 टेरा। ओके, ये 2 टू पावर 30 इंटू 2 टू पावर 10, तो 2 टू पावर 30 इक्वल टू 1G और ये 1K, इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 1T यानी कि ये 1 TB हो गया।
ओके। उसके बाद आगे अब देखेंगे 50 के लिए, तो 2⁴ इंटू 2⁻10 2⁻50 इक्वल टू, तो ये 1K और ये 1T, 1T और 1K, ये हो गया 1 पेटाबाइट। क्लियर? ओके। तो हम लोग ने देख लिया। अब आगे से अगर आपसे कोई पूछता है आपके मोबाइल में कितना स्पेस है, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट, तो आप बता सकते हैं भाई वो कहता क्या है एक्चुअली, है ना? आपको बता सकते हैं ना, आप बता सकते हो, है ना, कि 1 गीगा, 1 टेरा, 1 पेटा क्या है भाई, 1 किलो क्या है, 1 मेगा क्या है। अब हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बनाते हैं, जस्ट सी। ओके, इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं सो डैट कि ये सारा कंसेप्ट हम लोग को क्या हो जाए, ओके, क्लियर हो जाए। नाउ सी, नाउ प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम कहता है कि एक प्रोसेसर है हमारे पास। ओके, वो प्रोसेसर जो है, ये प्रोसेसर हैज़ 27 एड्रेस लाइंस। ओके, तो 27 एड्रेस लाइंस है, 27 एड्रेस लाइन। ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन। मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन आपको बताना है। ओके, डैट कैन बी कनेक्टेड इन ए प्रोसेसर एंड फाइंड द मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी मैक्सिमम। अब वो एड्रेस लाइन अगर आपको पता हो गया तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन जो मैक्सिमम होगा, ओके, जो हम लोग जानते हैं n इक्वल टू 2⁴n, तो इससे n इक्वल टू 27 और ये n निकालना है आपको, मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन। तो मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन हो गया n और n 27, तो n इक्वल टू 2⁻27, है ना। तो 2⁻27 ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। गॉट इट। अब मेमोरी कैपेसिटी क्या हो गया भाई, मेमोरी कैपेसिटी 2⁻27 बाइट। अगर आप इसको और तोड़ना चाहते हैं तो 2⁻20 इंटू 2⁻7 बाइट। 2⁻7 आप याद करो, ओके, 64 दूना 128, तो और 2⁻20 क्या हो गया 1M और ये 64, यानी कि 64 MB हो गया। यानी कि 64 MB के लिए यहाँ पे 27 एड्रेस लाइन्स होगा, तो हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता है यहाँ पे कि एक प्रोसेसर है दैट कैन हैंडल 256 TB। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड। 256 TB मेमोरी कैपेसिटी है इसका, 256 TB। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स निकालना है हम लोग को, यानी कि n निकालना है। तो 256 TB ये मेमोरी कैपेसिटी हो गया, नहीं तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कितना हो गया भाई, मेमोरी लोकेशन ये कितना हो गया 256 इंटू टी, तो 256 यानी कि 2⁸, नहीं, ओके, और टी मतलब 2⁻30 टेरा, सॉरी 2⁻40, नहीं 2⁻40, तो ये टोटल क्या हो गया भाई 2⁻48। याद होगा, मैंने अभी अब लास्ट बताया। तो ये n हो गया 2⁻48। फार्मूला क्या कहता है 2⁻n। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितना हो गया n इक्वल टू 48। तो यानी कि आप एड्रेस लाइन निकाल सकते हैं अगर आपका जो है मेमोरी कैपेसिटी आपका दिया हुआ हो तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें क्या है, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें ये है एक कि क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 50 GB, है ना, 50 GB, दिस वन कनेक्ट 50 GB टू द प्रोसेसर। एक प्रोसेसर है जिससे 50 GB मेमोरी को कनेक्ट करना है। ओके, कैलकुलेट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एड्रेस लाइन। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एड्रेस लाइन्स ये बताना है आपको। ओके,
50। तो मेमोरी कैपेसिटी कितना हो गया भाई? मेमोरी कैपेसिटी है 50 GB, यानी कि 50 GB, 50 GB यानी कि 2⁻30। क्लियर है ना? तो अब सोचो 2⁻30 ये क्या है भाई? 50, 50 यानी 16 दूना 32। तो ये 50 जो है कहाँ लाई करेगा? 50 लाई कर रहा है 2 के मल्टीपल में, है ना, देखेंगे हम लोग। तो ये लाई कर रहा है 16, 32 और 64 के बीच में, नहीं, यानी कि 2⁵ और 2⁶ के बीच में, ये है ना भाई? हाँ, तो अब सोचो मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है 50 GB कनेक्ट करने के लिए। अगर 2⁵ इंटू 2⁻30 दे, तब तो ये 50 से कम हो गया। तो यानी कि हम लोग को 2⁶ देना होगा। 2⁶ ये हो गया 50 के लिए और 2⁻30 यानी कि 2⁻36, यानी कि हम लोग को 36 एड्रेस लाइन्स मिनिमम देना होगा। गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं सिंपल कि 50 GB मेमोरी को एक प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए मिनिमम एड्रेस लाइन्स का रिक्वायरमेंट क्या है? तो या तो 2⁶ इंटू 30 होता, या तो 2⁵ इंटू 2⁻30 होता। इसके बीच में ही 50 लाई कर रहा है। 2⁵ यानी कि 32। अगर 32 GB को कनेक्ट करना होता तब तो इसको हम लोग यहाँ पे आराम से लिख देते 32 GB के लिए, 32 के लिए 2⁵ और G के लिए 2⁻30। तो 2⁻35 यानी कि 35 एड्रेस लाइन्स चाहिए। अगर 64 GB होता तो 64 GB के लिए 64G 2⁶ इंटू 2⁻30 यानी कि 2⁻36, तो 36 होता। लेकिन अगर 50 GB को कनेक्ट करना है तो उसके लिए तो एड्रेस लाइन्स होना चाहिए ना भाई, है ना? अगर आप 32 देंगे, ओके, 35 देंगे, तो 35 में तो हमारा कितना GB आ रहा है? 32 GB कनेक्ट होगा, बाकी 18 GB कहाँ जाएगा? तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? 64 GB यानी कि एड्रेस लाइन्स कितना चाहिए? टोटल 36 एड्रेस लाइन्स चाहिए। दिस इज द मेमोरी कैलकुलेशन। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में और वो आपको काम देगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बस आर्किटेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।